जाते मेरे गाय जहार चरी तो मेरे गाय जहार चरी तो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जरे बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पदे छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पदे छाया बीजश घुषुक त्रिभुवन बीजश घुषुक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव शरण प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदाय जय प्रभुपदम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरि बोल बहुत सुंदर माता जी हरि बोल माता जी हरि बोल माता जी बहुत सुंदर हरे कृष्णा सुजाता माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हेलो प्रणाम माता जी कल के बारे में बताइए ना जी प्रभु हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम कृष्ण माता जी आपने बहुत सुंदर गाया था प्रणाम माता जी कर लीजिएगा जी माता जी बोलिएगा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य लके चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी ने कल पहला स्कंद का जो क्वेश्चन दिए थे 12 या 13 क्वेश्चन दिए थे उसी के दौरान मैं कहती हूँ कि भूल हुई तो मुझे माफ करना मेरा कुछ छूट गया है फिर मुझे करेक्ट कर देना उसे कि पहला क्वेश्चन था कि पहले अध्याय में व्यासदेव जी ने श्री कृष्ण ही भगवान है इसी विषय को समझाने के लिए कौन कौन सी दृष्टांत दिए हैं आंसर भी पढ़ो प्रभु जी पहला है कि व्यासदेव ने कहा है कि कृष्ण आदि भगवान है दूसरा है जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में बताया कि कृष्ण ही भगवान है और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहा है कि कृष्ण ही भगवान है सामवेद उपनिषद में बताया गया है कि कृष्ण देवकी के भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र है भगवद गीता में भगवान स्वयं कई स्थल पर बताया है कि मैं ही भगवान हूँ और अर्जुन नारद आदि मुनि महामुनियों भी बताया है कि कृष्ण ही भगवान है पद्म पुराण में भी कहा है कि भगवान के असंख्य नाम में कृष्ण नाम ये सर्व प्रकाश है सब प्रमुख है और है कि सन्यासियों में सिद्ध परमहंस द्वारा सन्यासियों में सिद्ध परमहंस द्वारा भगवान कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है इतना ही और दूसरा क्वेश्चन है कि भागवत लिखने से पहले भागवतम लिखने व्यासदेव जी ने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे थे व्यासदेव जी ने 4 वेदों 8 उपनिषद महाभारत आदि ग्रंथ लिखे थे और तीसरा क्वेश्चन है कि निष्काम निष्ठाहीन व्यक्ति 10वीं स्कंद में
आंसर में गुरुजी ने बोले थे कि वो कृष्ण के रासलीला में बहुत और के उसके अनुचित अर्थ भी निकलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति मोहग्रस्त से कैसे निकलने का मोहग्रस्त होता है और मनुष्य क्यों मोहग्रस्त होता है, उससे निकलने कैसे उससे इसमें से बाहर निकलेंगे। उससे मनुष्य जो भगवान के चरण की शरण ग्रहण नहीं करता है, वो व्यक्ति मोहग्रस्त होता है। उससे निकलने के लिए भगवद गीता और भगवतम की आश्रय लेने चाहिए। जो मुनि महात्मा भगवान के आश्रय लेना चाहिए। और पांचवा क्वेश्चन है कि धर्म के 4 विषय वो किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। धर्म करते हुए धर्म करते वो पुण्य कर्म को इकट्ठा करता है। पुण्य कर्म को अर्थ मिलने पर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति काम भी करता है। ऐसे कई जन्मों के उसका है, मोक्ष मिलने के बाद वो खुद को भगवान समझता है। चीज बताए थे गुरुजी ने। पांचवा कि मनुष्य के 3 प्रकार के कष्ट क्या है। ये है कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैहिक है कि मन तथा शरीर से उत्पन्न हुआ दुख होता है। आदि भौतिक जो अन्य जीवों के द्वारा हमें दुख मिलता है, और जो प्रकृति से जो होता है वो आदि दैविक दुख होता है। छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है कि माया एक भक्त के एक्सप्लेन करो कि एक भक्त के लिए माया है, क्योंकि भक्त को ये डर रहता है कि माया से उससे भगवान और गुरु से वो दूर हो जाएंगे। इसी डर से वो भगवान और गुरु के और वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से क्यों किया जाता है। कल्पवृक्ष जो हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसे कल्पवृक्ष, ठीक उसी तरह वेदों में शारीरिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और चिकित्सात्मक उन्नति के बारे में वर्णित मनुष्य को सारी प्रकार से उपकार होता है। 9वां क्वेश्चन है शास्त्रों में के बारे में लिखे 12 रसों के बारे में लिखो। क्या वो पहला रस है कि रौद्र जो क्रोध, इसमें 5 प्रमुख है, प्राइमरी और सेकेंडरी 7 है, गुरुजी ने बताए थे। और रौद्र श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य और भयानक जो भय, और विभत्स जो अशांत, वात्सल्य। ये 12 से 5 प्रमुख प्राइमरी रस है कि रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और वो है कि रौद्र जो क्रोध, अद्भुत, और हास्य, दया, भयानक, विभत्स, ये है सेकेंडरी है। 5 रस जो वैकुंठ में वृंदावन में होता है, और गुरु जी ने थे कि 2.5 रस वैकुंठ में होता है, जो शांत रस, दास्य रस और आधा साक्ष्य वैकुंठ में रहता है। और 10वां हमारे आंखों में प्रेमांजन कैसे लगा सकते हैं। प्रेम भक्त से हम प्रेम की अंजन लगा सकते हैं। और 11वां है कि अन्य रसों का साथ
रसों अन्य रस के 7 रस का स्पष्टीकरण की 7 रस है उसके गुरु जी ने बताया कि मूल रूप से प्रेम की ऐसे लक्षण उपासना से मैत्री वात्सल्य तथा दंड में प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित है, ये 5 है तो प्रेम इंद्रिय इनडायरेक्टली क्रोध वीरता भय और वात्सल्य विभत्सता आदि में प्रकट होता है। एग्जाम्पल गुरु जी ने बताया ये लिखने के लिए कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है श्रृंगार रस होता है, किंतु यदि इससे प्रेम में इस में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य क्रोध आघात तो या भय तक उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है कि सुखदेव की तुलना तोते से क्यों की गई है? संस्कृत में सुख का अर्थ ये तोता है। जब कोई पका हुआ फल को ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से चखा जाता है तो उसकी मीठा बढ़ती जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में ज्ञान में पूर्ण विकसित होता है तथा परिपक्व होता है, वो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने हाथों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इतना ही प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरि बोल माता, ये बहुत सुंदर बताया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों चरणों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आगे बढ़ते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि विशून्यवादी पाश्चात्य वशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? जी गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी ऋषिकेश यात्रा के बारे में तो गुप्ता ही है। 24 तारीख से 27 मई तक 24 मई से 27 मई तक ऋषिकेश
जा रही है और उसकी अनाउंसमेंट हम ऑलमोस्ट रोज करते हैं। जाना चाहे वह कृपया करके अपनी बुकिंग करा ले, क्योंकि इस टाइम बुकिंग खुली है और आराम से आपको बिना कष्ट के सीट मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी और गुरु जी को भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां भी बुकिंग करानी पड़ती। अभी 50 लोगों के लिए बुकिंग है वहां पे, जो ऑलमोस्ट होने वाली है, थोड़े ही बेड बचे हैं। और जैसे जैसे आपको पता लगेगा आप बुकिंग कराएंगे तो गुरु जी को होगी आगे और भी बुकिंग अगर ज्यादा मिलते होगी बुकिंग करा सकते हैं गुरु जी। तो गुरु जी के भी आप उनकी सुविधा के लिए भी और अपनी सुविधा के लिए भी आप कृपया करके अपनी बुकिंग कराएं और गुरु जी को बता दें, ताकि अगर वहां पे और अवेलेबल तो गुरु जी उससे पहले ही बुक करा सकते हैं सबके लिए और आराम से आपको ट्रेन में भी टिकट मिल सकती है, कहीं आपको असुविधा नहीं होगी। यात्रा के लिए 2500 रुपए लगेंगे पर हेड। जी ठीक है। रहने की व्यवस्था और आपके खाने तो गुरु जी आप गुरु जी दूसरा ज्योतिमाली माता जी के सुपुत्र हिमांश का जन्मदिन है। हम उनके परिवार को श्री कृष्ण भावना भाविक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और हिमांश के उज्जवल स्वास्थ्य में और भक्ति में जीवन के प्रार्थना करते हैं कि वो भी बड़ा होके प्रभुपाल जी के आंदोलन का हिस्सा बने। और पूनम वर्मा माता जी के प्रभु जी को जो है आराम नहीं कर पा रहे, ना सो पा रहे हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण चरणों में उनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि वह शीघ्र स्वास्थ्य हो और वह भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। आज संडे है, एकादशी कब है किसी को पता है? तो एकादशी का भी अनाउंसमेंट अच्छा ठीक है। तो ओके, तो इसका अनाउंसमेंट है ना अशोक सर? तो 2 दिन पहले ही करते हैं कैलेंडर नहीं, वैष्णव कैलेंडर देखिए ना, वैष्णव कैलेंडर कितने तारीख को है? 7 तारीख को। 7 तारीख को कैसे है? 6 तारीख को होगा। नहीं गुरुदेव 6 तारीख जो मेरे पास कितने तारीख को? 8 तारीख को है। 8 को पारना लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है 6 तारीख को है एकादशी। 6 तारीख को है। 6 तारीख को 6 तारीख को है। 6 तारीख को है वैष्णव कैलेंडर में। वैष्णव कैलेंडर जी गुरु जी 3 बार माता जी अच्छा, तो ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे
जी ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो आज हम जो हमारे प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लगातार करने से हमें नियमितता आती है किसी भी चीज में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओके, तो कल हमारे कितने प्रश्न हुए थे? 3 हुए थे। ओके, ओके, तो 3 श्लोक हमारे कवर हुए थे, तो आज हम चौथे श्लोक से कंटिन्यू करते हैं। आप में से भागवतम किन किन बस नहीं है और फिंगर को रेज कीजिए। जी, कितने भक्तों के पास नहीं है भागवतम? ओके, कम से कम 13 लोगों के पास नहीं है भागवतम, ठीक है। 14 लोगों के पास नहीं है भागवतम। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके, 15 के पास नहीं। जी, तो भागवतम क्यों नहीं है और कितने लोगों को लेना है भागवतम? फिंगर को रेज कीजिए इनमें से। ओके, 15 में से 10 लोगों को भागवतम लेना है। ओके, 12 लोगों को लेना है भागवतम, ठीक है। अशोक चावला प्रभु, इनका स्क्रीनशॉट निकालो। जी, अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? क्या मेरा आवाज आ रहा है सबको? तो अशोक चावला प्रभु आप कहाँ गए थे? मैं आपको पुकार रहा हूँ। यहीं पे हैं गुरुजी। यहीं पे हो? जी, शरीर जी, यही है या मन भी वही है? कभी दोनों यहीं पे हैं। मन दूसरी जगह हो। मेरा मोबाइल नहीं है ना, उसमें स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना, मैं रहा हूँ लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। मैं आपको आवाज दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ग्रुप में एक लिंक भेजा जाएगा, है ना, अमेजोन से किताब खरीदने का। तो आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। किसी को कठिनाई आती है और अगर पैसे दे सकता है तो अशोक चावला प्रभु आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, किस तरह से भेजा सकता है। तो सबके पास भागवतम कंपलसरी चाहिए, क्योंकि अभी हम भागवतम शुरू किए हैं, तो पहला स्कंद हम पूरा कवर करेंगे। ओके, जितने भी भक्त रहेंगे, है ना, इतने सिंसियर होने चाहिए। मुझे भी पता है सब लोग भागवतम में बहुत मिठास है, भागवतम लेंगे
बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते। श्लोक क्रमांक 4 से हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सबके पास पेन पेपर है? भाई पेन पेपर लेके बैठे हैं ना? नहीं तो मैं बोलता रहूंगा। बस पेन पेपर है, फिंगर को रेज कीजिए। पेन पेपर लेके है, क्योंकि मैं तो बोलता रहूंगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले। ओके, 20 लोगों के पास है पेन पेपर, ठीक है। एटलीस्ट संडे है तो संडे के दिन तो भाई पेन पेपर रखिए, बाकी के दिन तो समझ में आता है। घर में रहते हैं अधिकांश लोग। ओके जी, 21 लोग हैं, ठीक है। श्लोक क्रमांक 4 में प्रवेश करते हैं। जी, ऑप्शन है पहला आज के कि भागवतम यज्ञ को संपन्न करने के लिए नैमिषारण्य के ही वन का चुनाव क्यों किया गया? ओके, भागवत यज्ञ को संपन्न करने के लिए नैमिषारण्य जगह का ही चुनाव क्यों किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। फिंगर को रेज कीजिए, किसको आता है। नैमिषारण्य के वन में वन को ही क्यों चुनाव किया गया भागवतम को? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा प्रभु सब हरे दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसलिए चुना गया क्योंकि वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु था। अच्छा, और कोई कारण? जी, विशाल लिखावे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। आपने एक बार बताया था कि ये आध्यात्मिक जगह अब इसलिए ओके, मुझे इसका एक सटीक आंसर आप दे दीजिए। इसका उत्तर 71 में ही है, श्लोक क्रमांक 4 में। जी, ओके, अनिल शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इसमें एक कहा गया कि जो है यहाँ पर आसुरी शक्ति कम हो जाती है, आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है, और जो धार्मिक होते हैं वहां पर वो केंद्रित हो जाते हैं। ओके, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी आपने क्या बताया? नैमिषारण्य पूरे बिंदु है। पुराण में यज्ञ करने से असुरी और कम घट जाती है, और हजार से चलने वाला था भगवान को उनके करने के लिए यह ओके, ठीक है। तो इसका उत्तर लिए सब लोग। पहला पॉइंट लिखिए कि तो इसका उत्तर है ना चौथे श्लोक के दूसरे पैराग्राफ में है कि ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने विराट चक्र की कल्पना की है। ये पहला पॉइंट है। ओके, ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने विराट चक्र की कल्पना की थी, और इस विराट चक्र की धुरी मतलब केंद्र, इस विराट चक्र की धुरी एक स्थान पर स्थित की गई थी।
जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वराह पुराण में लिखा है कि यहां पर यज्ञ करने से असुरी शक्ति घट जाती है। तो ये 2 पॉइंट है। ओके जी, पढ़ के बताइए कोई। अशोक चावला लोग पढ़ो, क्या लिखा है। यह ब्रह्मांड के विराट चक्र की कल्पना की और उसी विराट और दूसरा पुराण के यह हरे कृष्ण प्लीज आ रही है सभी की आवाज हो रही है। हरे कृष्ण। इको आ रही है। गुरुजी सिर्फ आपका ही आवाज इको नहीं आ रहा है सब। ये गुरुजी मैं बोलती मेरा ही हो रहा होगा। ठीक है, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ। जी हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही? हरे कृष्ण। तो हो रहा है अभी भी? आ रहा है गुरु नहीं अभी नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रहा। तो मेरे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी, तो क्या लिखा है आपने, जरा पढ़िए। आपका माइक बंद है। जी गुरुजी। आपका ध्यान है ना? ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी, है ना? जी गुरुजी। पूरा ध्यान इधर ही दीजिए। इधर ही ध्यान है गुरुजी, थोड़ा वो इसमें वो है लैपटॉप में। यह स्थान पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है गुरुजी, और ब्रह्मांड के शिल्पकार ब्रह्मा जी ने विराट चक्र की कल्पना की थी, और इसी विराट चक्र की दूरी एक निर्दिष्ट स्थान पर। मैंने क्या लिखवा वो लिखिए। जी मैंने क्या लिखवा दिया था? ये लिखवाया आपने। मैंने ये कहा कि ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने विराट चक्र की कल्पना की थी। ये मेरा पहला पॉइंट था। यही बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ, तो पढ़ के मत बताइए मुझे। अच्छा जी। और इसी केंद्र, यहीं पे केंद्र बिंदु में नैमिषारण्य स्थान स्थित है। और दूसरा है जी, जो वराह पुराण के अनुसार जो यहाँ यज्ञ करते हैं तो असुरी शक्तियां घट जाती हैं गुरु जी। ठीक है, और किसी ने अच्छा लिखा है, बताओ क्या लिखा है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों दंडवत प्रणाम। इसका उत्तर मैंने ये लिखा है कि ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने विराट चक्र की कल्पना की थी, और इस चक्र का पॉइंट जो केंद्र बिंदु है वो नैमिष है। और दूसरा पॉइंट आपने बताया कि वराह पुराण में लिखा है यहाँ यज्ञ करने से असुरी शक्तियां घटती है। ओके ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए।
जी, तो अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक सेवा के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय क्यों है? आध्यात्मिक सेवाओं के लिए हाँ, तो इसका उत्तर कौन देगा मुझे? इसका उत्तर इसमें नहीं है, लेकिन कई बार हमने बताया, इसमें चर्चा की है, तो जरा बताने की प्रयास कीजिए कि आध्यात्मिक सेवा के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ क्यों है? जी, सुजाता। हरे कृष्णा गुरुदान बचपन आपने बताया थे कि वो उस समय वो शुद्ध सत्व में रहता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद हमारे सत्व गुण आ जाते हैं, काम लग जाता है लोग, इसलिए वो समय प्रमुख। वेरी गुड। तो इसका उत्तर लिखिए कि सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व, सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व को समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए कि प्रातःकाल के समय में 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। प्रातःकाल के समय में 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। प्रातःकाल के समय में 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। और नंबर 3, कि 2 घंटे पहले जो समय होता है उसको वो शुद्ध सत्व में आता है। जी, कितने पॉइंट लिखे? 3 पॉइंट। ओके जी, क्या लिखा है? रेखा बंडाले पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। पहला पॉइंट, सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रातःकाल के समय में तीनों का प्रभाव नहीं होता है। तीसरा, 2 घंटे पहले का समय शुद्ध सत्व में आता है। ओके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। जी, व्यासदेव की प्रतिनिधि का, व्यासदेव के प्रतिनिधि का, व्यासदेव जी के प्रतिनिधि की योग्यता लिखिए। व्यासदेव जी के प्रतिनिधि की योग्यता लिखिए, या फिर व्यास पर किसे बैठना चाहिए। जी जी, बताइए, कौन बताएगा इसका उत्तर? गौरी राठौड़, बोलो। हरे कृष्ण जी, व्यासदेव की प्रतिनिधि व्यास आसन पर आपने बताया था कि ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए, और प्रतिनिधि का
इसका उत्तर 5वें श्लोक में पहले पैराग्राफ में बताया था मैंने, काफी पॉइंट बताए थे। अगर किसी ने पहले लिखे होंगे तो वो बता सकता है। ठीक है, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं और जो शुद्ध भक्त होते हैं। ओके, ठीक है, तो आप सब लोग ऐसे बोलेंगे तो पॉइंट लिखिए। इसमें पॉइंट आपको आंसर बताना अच्छा होता है। पहला लिखिए कि प्रतिनिधि वही है जो व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। पहला पॉइंट, प्रतिनिधि वही है जो व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2 लिखिए कि व्यासदेव के प्रतिनिधि को गुरु शिष्य परंपरा में ही चाहिए। व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए। तीसरा लिखिए, व्यासदेव जी के प्रतिनिधि मनमाने व्याख्यान नहीं देते। व्यासदेव के प्रतिनिधि मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हैं। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट मैंने बताए जी। तो पढ़ के बताइए ऋतु रानी, क्या लिखा है? नेक्स्ट रीना सिंह, क्या लिखा है? हरे कृष्ण राम गुरुदेव, क्षमा करिएगा मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिखूंगी गुरुदेव। मैं पढ़ूंगी। एक मिनट। नेक्स्ट, एटलीस्ट मुझे पता तो चल रहा है कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। डिग्री पढ़ो। जी, पूजा डिमरी, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने लिखवाया है पहला पॉइंट है जो व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत करें। दूसरा, जो गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित हैं। और तीसरा, मनमाने व्याख्यान न देते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों के ही अनुगमन करें। जी, ठीक है, ओके। तो ये 3 पॉइंट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, लिखिए। ओके, लिखिए कि भागवतम सुनने के लिए श्रोता की क्या योग्यता होनी चाहिए? भागवतम सुनने के लिए श्रोता की क्या योग्यता होनी चाहिए? भागवतम सुनने के लिए श्रोता की क्या योग्यता होनी चाहिए? ओके जी, क्या योग्यता होनी चाहिए? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले तो
श्रोता को विनम्र होना चाहिए और मतलब उनको जो वो है व्यासदेव मतलब जो बता कथा को उन पे विश्वास होना चाहिए। और तीसरा जो मुख्य आपने बताया कि जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी के लिए बहुत तड़पता है, उसी तरह उसे कथा सुनने के लिए बहुत लालायित होना चाहिए। तो ये गुण उनमें होने चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए कि श्रोतागण प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन चुनौती की भावना से, जी ऐसा लिखिए, श्रोतागण चुनौती की भावना में प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें। चुनौती की भावना से प्रश्न पूछ नहीं सकते। दूसरा है, श्रोता को उपयुक्त स्रोतों से श्रवण करना चाहिए। श्रोता को उपयुक्त स्रोत को ब्रैकेट में लिखिए, गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित व्यक्ति से उसने भागवत सुनना चाहिए। ओके, तो उपयुक्त स्रोत से सुनना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए कि विनय पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करने की कला को आत्मसात करना चाहिए। विनय पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करने की कला को आत्मसात करना चाहिए। विनय पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करने की कला को आत्मसात करना चाहिए। जी हाँ, क्या लिखा है धर्मराज गिमरे प्रभु? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रोतागण प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन चुनौती भावना से पूछ नहीं सकते। श्रोतागण उपरोक्त प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, विनय पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने की कला को आत्मसात करना चाहिए। हरे कृष्ण। वेरी गुड। ओके, तो अगला सवाल पे जाते हैं। चार प्रमुख पाप कौन से हैं? कलयुग के चार प्रमुख पाप कौन से हैं? जी, उत्तर जी अंजलि साहू। नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, नाम से दंड प्रणाम। गुरुजी, एक तो नॉनवेज और एक ये मदिरा पान और वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, और यही है गुरुजी। ओके गुरुजी बोलूं? क्षमा करें गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कहाँ गई थी? टाइम पर थी गुरुजी, ढूंढ स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्यों का सेवन करना, सब प्रकार के दूध क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलने का कॉलेज युग का ओके पाप है। जी, तो ये चार प्रमुख पाप है। लिखिए सब लोग। नंबर 1, व्यभिचार करना, है ना। दूसरा है पशुवध। पशुवध में ब्रैकेट में लिखिए, है ना, नॉनवेज। नॉनवेज मतलब एक तरीके से मांसाहारी भोजन। तीसरा है मादक द्रव्यों का सेवन, इसमें सब कुछ आ गया, है ना, जो
चाय कॉफी से लेके तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब आ गए। और चौथा है सभी प्रकार, जिसमें है ना सट्टा, लॉटरी, जंगली रम्मी और शेयर मार्केट। ओके, तो ये सब उसमें आ गए। ठीक है, ओके, तो ये तो मैं रिपीट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखिए। आध्यात्मिक जीवन की सफलता, आध्यात्मिक जीवनता का रहस्य किसमें छिपा है? आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य किसमें छुपा है? ओके, जी, तो फिंगर को रेज कीजिए जिसको आता है। मुझे लगता है कि जी, मीना कुमारी, तो जी, ओके, नेक्स्ट पद्मा कतारिया। जी विचार नहीं करना, पशुवध नॉनवेज नहीं खाना, वो हो गया, मादक पदार्थ तंबाकू अभी सवाल सेवन का। एक मिनट, अभी सवाल कुछ दूसरा पूछा गया है, आपका ध्यान ऐसा लगता है। सवाल ये पूछा गया है कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता किसमें छिपा है? जी, पद्मा पराशर। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जीवन की सफल गुरु आज्ञा का पालन करते हुए चलते हैं और गुरु के प्रति आकर्षण हमारा रहता है, हम आध्यात्मिक जीवन में सफल रह सकते हैं। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, सब लोग लिखिए इसके प्रश्न का उत्तर। पहला पॉइंट लिखिए, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को संतुष्ट करने तथा आशीर्वाद प्राप्त करने में है। आध्यात्म की सफलता का रहस्य आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त है। दूसरा पॉइंट लिखिए, आरती के 8वें श्लोक में बताया गया है कि गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते, गुरु को अप्रसन्न करने से भगवान होते। तीसरा पॉइंट लिखिए,
जब गुरु अप्रसन्न रहते हैं, जब गुरु अप्रसन्न रहते हैं, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। विघ्न ही विघ्न आते हैं। कितने पॉइंट हुए हैं? 3 3 हो गए। चौथा लिखिए, शिष्य को अपने गुरु के शिष्य को अपने गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहना चाहिए, तथा विनीत रहना चाहिए। चौथा, शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु भगवान का स्वरूप होता है। शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु का ही स्वरूप होता है। कितने पॉइंट लिखे? 5 तो जस्मिता पत्रे पढ़ के बताओ क्या लिखा है। गुरुजी बंगाली में ट्रांसलेट लिखा है, बोलूं गुरुजी? बंगाली में नहीं बोलना है, हिंदी में बोलना है ना। जी जी। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। मुझे पहला पॉइंट है, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है गुरु को संतुष्ट करने तथा उनके आशीर्वाद का प्राप्त करने में है। दूसरा है, मंगल आरती के 8वें श्लोक में गए हैं कि गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु को अप्रसन्न करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं। तीसरा है, जब गुरु अप्रसन्न रहते हैं तब आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते हैं। चौथा है, शिष्य को अपने गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहना चाहिए। के लिए आध्यात्मिक गुरु भगवान का स्वरूप होता है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखिए। गुरुजी। ओके जी, अगला प्रश्न है कि कलयुग के लोगों की स्थिति का वर्णन करें। कलयुग के लोगों की स्थिति का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, कलयुग की लोगों की स्थिति के बारे में वर्णन करें। गौरी राठौड़ बोलो। दंडवत प्रणाम गुरुजी। कलयुग के लोगों की आयु कम है और कलयुग के लोग झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे होते हैं और उनका मन सदैव विचलित। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, देखिए कि कलयुग के लोगों की आयु कम होती है, ये पहला पॉइंट। उसी में लिखिए अल्प होने का कारण
आयु अल्प होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपर्याप्त भोजन नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अपर्याप्त भोजन नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। अनियमित आदतें हैं। अनियमित आदतें हैं। ओके। दूसरा पॉइंट लिखिए, कलयुग के लोग झगड़ालू है। कलयुग के लोग झगड़ालू है। तीसरा पॉइंट लिखिए, कलयुग के लोग आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे है। आलसी और कलयुग के लोग आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे है। ओके, लिखा जी। क्या लिखा है? हरित कौर। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। कल युग के लोग आलसी अभाग्य हैं। इतना ही मैंने नहीं लिखाया था, लिख रही हो? हाँ जी, वो बाहर कोई आ गया था, गेट खोलने गई थी। इसके पहले के प्रश्न लिखे हैं? हाँ जी गुरुजी, लिखे हैं। ठीक है, मुझे भेज देना। ठीक है गुरुजी। ओके। नेक्स्ट, नीमा जोशी। एक मिनट। नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, बाद में लिखूंगी। बाद में लिख के मुझे भेजना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। जी। नेक्स्ट, श्यामल पात्रा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। जी गुरुजी, कलयुग के लोगों की आयु युक्ति है, आयु अल्प होने के कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपर्याप्त भोजन नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। दूसरा है कलयुग के लोग झगड़ालू है। तीसरा कलयुग के लोग आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे हैं। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट कि जीवन की अवधि क्यों घट जाती है? जीवन की अवधि, मनुष्य की जीवन की अवधि क्यों घट जाती है? मनुष्य के जीवन की अवधि घट जाती है। गुरुजी, अवधि माने? जीवन की आयु, जीवन का उम्र, मनुष्य की जीवन की उम्र क्यों घट जाती है? बोलो अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, पाप करने के प्रवृत्ति जैसा हमारा आयु कम होते है और इस लोग होते हैं झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागा और सदैव विचलित होते हैं। ये नहीं,
इसका उत्तर है पहले पैराग्राफ में मैंने लिखवा के भी दिया था, मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने 3 चीजें बताई थी। पहला लिखिए अधिक भोजन करना, नंबर 1 अधिक भोजन करना। कितने लोग आप में से अधिक भोजन करते हैं, गले तक खाते हैं, एकदम ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कोई भी चीज अच्छी लगी तो खा लिया, है ना। जब गले तक होता है तो वो बस हो गया अभी। तो जी, तो अधिक भोजन करना पहला पॉइंट। अधिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा में लिखा है 50% पेट भरना चाहिए, है ना। 50% ही भरना चाहिए पेट, 25% पानी से भरना चाहिए और 25% हवा से भरना चाहिए, मतलब खाली रहना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अधिक भोजन मत कीजिए, है ना। ओके, तो पहला है अधिक करना। नंबर दूसरा है अधिक इंद्रिय तृप्ति करना। अधिक इंद्रिय तृप्ति, कभी कभी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, चलता ही रहता है कंटिन्यू 5 इंद्रियों से, ये करना वो करना, अभी ये करूँ वो करूँ, व्हाट्सएप में जाओ, फेसबुक वीडियो देखो, स्टेटस देखो। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति में आता है, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना। तीसरा पॉइंट लिखिए दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित। दूसरों की दया के ऊपर अत्यधिक आश्रित रहना। दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना, ये सब कलयुग में है। एक व्यक्ति है इतना डिपेंड होता है किसी के ऊपर, वो कहता है उठ तो उठो, बैठ तो बैठो, तो ये से भी जीवन की अवधि घट जाती है। भगवान के ऊपर अत्यधिक आश्रित होना चाहिए या भक्तों की दया के ऊपर आश्रित होना चाहिए। इस मनुष्य की दया के ऊपर जो भक्त नहीं है कोई फायदा नहीं। तो दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना, ये तीसरा कारण है जो हमारी जीवन की उम्र को घट देता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि व्यक्ति फिर गलत चीजों को सही मान चलता है, क्योंकि उसको ही फॉलो करता है ना। अंधे व्यक्ति को फॉलो करेंगे तो क्या होगा नतीजा? अगर आप अंधे व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं क्या होगा? वो भी गिरेगा, आपको भी गिराएगा। तो इसलिए बहुत समझना चाहिए हम किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सही है या मेरा ये है वो है, करना ही पड़ेगा। कुछ चीजों के लिए हम हो सके उतना मना करना भी चाहिए, नहीं तो फिर गलत चीजें हमें भी करनी पड़ेगी। दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना। और चौथा लिखिए रहन सहन की कृत्रिम शैली, जीवन शैली। रहन सहन की शैली मतलब एक तरीके से कभी भी उठना है, कभी भी आर्टिफिशियल, कभी भी खाना है ना। एक घर में मैं गया था शिव भक्त के घर में, तो उनके बेटे थे, वो रात को है ना 12 बजे 1 बजे 2 बजे से उसको जो ऐड आता है ना जोमेटो करके, आपको पता होगा जी गुरुजी, आता है। पिज्जा वगैरह ऐसे सब ऑर्डर करते थे और खाते थे। तो इसका कृत्रिम ये लाइफस्टाइल भी खाया जाता है 2 बजे 3 बजे से पिज्जा पास्ता, ये क्या है ना। तो जी, तो ये चौथा चीज है रहन सहन की कृत्रिम शैली। ये 4 चीजें हैं, मनुष्य की प्राण शक्ति है हमारे भीतर, प्राण चूस लेते हैं, है ना, और इससे हमारे जीवन की अवधि घट जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है कि अगर हमको अपनी जीवन की उम्र को सही रखना है तो ये करना बंद करना चाहिए 4 चीजें। अधिक भोजन तो हम नहीं करते हैं मोस्टली, मैक्सिमम 2 खा लिया, 3 चपाती खा लिया, पेट भरी ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा जीवा को चलो मिर्च डाल दो थोड़ा, या फिर थोड़ा नमक डाल दो और खाओ, है ना। फिर जैसे खाने के बाद कहाँ जाएगा वो टॉयलेट जाएगा, फिर वापस खाली करेगा, वापस भोजन। तो इसे अधिक भोजन करने से फिर जो हमारे फेफड़े ने क्या बोलते हैं स्टमक होता है, तो स्टमक में बहुत प्रेशर आता है,
है ना, स्टमक को क्या बोलते हैं, वो आंतड़े होते हैं ना जो हमारे भोजन को पचाते हैं, बहुत उनके ऊपर प्रेशर आता है, पता है आपको। आप तो खा लेते लेकिन अंदर सब काम होता है, तो इसके लिए समझना चाहिए को ऐसी चीजें खाइए जो फल हो और तुरंत उसका डाइजेशन हो जाए, ठीक है। ये सब क्या बोलते हो कि चीज वगैरह जो लाकर खाते हैं ना, चीज, ये सब, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पचाने में बहुत क्षमता कम हो जाती है हमारे आंतड़ों। तो कभी कभी आंतड़ों को है ना क्या बोल आराम भी देना चाहिए, एकादशी के दिन खास करके, 15 दिन में एक बार। लेकिन एकादशी के दिन ही ज्यादा भोजन होता है, कभी कभी अधिक भोजन करना, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, क्या लिखा है सुमिता सिन्हा? गुरुजी मैं बोलूं? एक मिनट, मैं नाम लूंगा, मुझे पता होना चाहिए कोई लिख रहा है कोई नहीं लिख रहा। ओके, रश्मि मनोहर। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जीवन की अवधि क्यों घट जाती है, मनुष्य के जीवन की आयु क्यों कम हो जाती है? तो पहला पॉइंट आपने लिखवाया है कि अधिक भोजन करना, कि हमें जो है 50% अपना पेट खाना चाहिए, बाकी 25% आयु के लिए जगह रखनी चाहिए और 25% खाली रहती है। दूसरा पॉइंट आपने लिखवाया अधिक इंद्रिय तृप्ति करना। तीसरा, दूसरों के ऊपर अत्यधिक आश्रित रहना। आपने बताया कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, हमें केवल या भगवान की दया पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। और क्योंकि हम किसी व्यक्ति को फॉलो करेंगे तो वो भी गड्ढे में गिरेगा और हम भी गिरेंगे। चौथा पॉइंट लिखवाया आपने रहन सहन शैली, यानी हमारे खाने का, उठने बैठने का समय वो निश्चित ना होना, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, ये जो है ये भी हमारी आयु को कम करता है। मनुष्य की प्राण शक्ति को ये चारों पॉइंट, जिसके कारण हमारे आयु की अवधि जो है वो घट जाती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण। अगला प्रश्न लिखिए। कलयुग में लोगों के मन में आत्म साक्षात्कार की इच्छा क्यों नहीं होती है? मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा क्यों नहीं होती? पहला पॉइंट लिखिए, भ्रष्ट शिक्षा पद्धति, कलयुग की भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य में साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती। भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं होती। भ्रष्ट शिक्षा पद्धति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए कि दुर्भाग्यवश मार्ग से भटके गए शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं यदि उन्हें इस विषय में पता भी चलता है। दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिकार बन जाते हैं या फिर मार्ग में भटके हुए शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं यदि उन्हें
इस विषय में पता भी चलता है। कई लोग हैं, हम देखते हैं कि बेचारे आते हैं आपकी इच्छा से, अमेरिका से भारत आते हैं, भारतीय लोग भी जाते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों में फंस जाते हैं पंडी गुरुओं के बीच में, और फिर वो उसी को सत्य मान बैठते हैं क्योंकि वो तो अज्ञानी है। तो इसलिए पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बनते। तीसरा पॉइंट लिखिए, विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले आकर्षण ग्रस्त है। विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के आकर्षण से ग्रस्त है। ब्रैकेट में लिखिए, सिनेमा, बुरी संगति, मदिरापान, धूम्रपान, पारिवारिक मनमुटाव, इत्यादि। चौथा पॉइंट लिखिए, धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को मानसिक शांति नहीं मिल पाती, जिसके कारण मन को मानसिक शांति नहीं मिल पाती। ओके, कितने पॉइंट हुए हैं? 4। तो 4। तो क्या लिखा है प्रवीणा? बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ये भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य सेकंड में लिखा है, मार्ग से भटके शिक्षक के शिकार बन जाते हैं यदि उन्हें इसी विषय में, फिर लिखा है, थोड़ा क्लियर कर लूंगी एक बार, जल्दी लिखी। 3 में लिखा है, विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति में रहती है, ग्रस्त हो जाते हैं जी आकर्षणों से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जी रूबी कुमारी, कुछ लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री गुरु जी ने लिखा है, पहला है लिखा है कि दुर्भाग्यवश शिक्षक का शिकार बन जाते हैं पथभ्रष्ट होने के कारण। विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति है, जैसे सिनेमा, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, धूम्रपान करना, मोह इत्यादि। चौथा है पॉइंट है, धर्म के नाम पर अनेक पाप किए जाने के कारण उनके, गुरुजी लिख नहीं पाई, जल्दी कीजिए, आधा लिखा है, आधा। मनुष्य को शांति नहीं। नेक्स्ट, सुषमा ने कुछ लिखा है? सुषमा। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम।
4 पॉइंट बताए थे। भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण, दुर्भाग्यवश मार्ग से भटके हुए शिक्षकों के कारण और विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्तियों के आकर्षण से ग्रस्त और धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म करने के कारण मानसिक नहीं मिल पाता। कृष्ण। जी, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखिए। मानव समाज में अशांति का मुख्य कारण क्या है? मानव समाज में अशांति का मुख्य कारण क्या है? नंबर 1, लिखिए। भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य राष्ट्र तथा समुदाय का निर्माण लिया है। मनुष्य ने राष्ट्र तथा समुदायों का निर्माण कर लिया। जितने भी हमारे, ये मत लिखिए, जितने भी हमारे देश में जो राष्ट्र है, छोटे छोटे गांव है ना, या फिर पूरे विश्व में जो देश है, इस सबके बॉर्डर, इसका मुख्य कारण यह है कि भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए तथा समुदायों का निर्माण होता है। दूसरा लिखिए, फिर विभिन्न गटों में निरंतर शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। गुटों में निरंतर शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। शीत युद्ध, कलह, छोटे छोटे। तीसरा, तब मुझे सेकंड ना, मेरा वो चला गया था। विभिन्न गुटों में निरंतर शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। नंबर 3, आध्यात्मिक जीवन के बारे में अज्ञानी बने रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञानी बने रहते हैं। और चौथा लिखिए, धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तृप्ति करने ब्रैकेट में लिखिए गणेशोत्सव, नवरात्रि और फिर दिवाली हो। सारे त्योहारों में मेन मकसद होता है कि करना, है ना। तो इसलिए ये सब त्योहार मनाए जाते हैं भारत में। अभी पहले ऐसा कि त्योहार इसलिए मनाए जाते थे कि लोग एक साथ आकर भगवान के नाम का कीर्तन करें, कथा करें, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से चला गया। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो इसमें किसी को कुछ सवाल है? कुछ? तो समय हमारा हो गया है। तो हमारे 10 श्लोक हुए हैं। तो टोटल कितने हुए आज प्रश्न? ओके, ऋतुपूर्ण। कल का मिला के 23। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि बोले आपने कि जो औरत होता है वो आश्रित होता है, लेकिन वो तो पैसा नहीं लेगा तो वो हमेशा ही आश्रित रहेगा। क्या उसको भी गुरुजी जॉब करना चाहिए? जी, दूसरों की दया पर आश्रित रहने का अर्थ क्या है कि गलत है ना, गलत की दया के ऊपर हम आश्रित रहते हैं, तो फिर हम जो गलत करनी पड़ती है बेसिकली। तो
तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि जो स्त्री है उसको आश्रित रहना ही पड़ता है। तो हम इस युग में, ऐसे युग में हम रह रहे हैं अभी। इस युग में खास करके अगर स्त्री है उसका सब पैसा कमाना ही पड़ता है, तब जाके वह कुछ अपने चीजों को वह चीजों में वह लग सकती है ना। मिनिमम रिचार्ज मारना भी है तो भी उसको फिर उस पे ऊपर आश्रित रहना पड़ता है ना। तो इसके लिए हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति इतनी भयानक होती है कि, है ना, कि वो नहीं कर पाते, बोलते हैं कि क्या करे करके। तो इसलिए हमारी प्राण शक्ति चूस लेते हैं ये ज्यादा आश्रित रहने से। ठीक है। विंशाई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कोई जैसे गुरु का अपमान करे तो वो पाप मुझे लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी के वजह से अपमान नहीं करता है, अज्ञान के अपमान होते हैं, तो उससे कोई जैसे पाप नहीं। गुरुजी, मैं क्लास लगा रही होती हूँ, कोई कुछ गलत बोल देते हैं आपके बारे में, तो फिर मुझे पाप लगेगा? नहीं, आपको नहीं लगेगा पाप। ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद।